सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विशा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करके आए थे। अर्जुन का जो प्रश्न था कि भगवान आप कहते हैं कि वे आपने ही ये ज्ञान सूर्य को भी दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु से इक्ष्वा को, फिर उस परंपरा से, उस क्रम से ऋषि मुनियों से होते हुए वही ज्ञान हम लोगों को तक पहुंचा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् ऋषि। इस सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य को यह उपदेश दिया था, ये ज्ञान दिया था, का हम लोग कैसे उसको मान लें? तो तब उसका उत्तर देते भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो आज तक जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर के भगवान ने स्पष्ट किया, बहुत अनेकों जन्म हो चुके हैं। जहां तक जन्म तो जीव का जन्म माना जा सकता है, जहां तक ईश्वरीय सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, उसका तो केवल प्राकट्य है और प्रकट हो सकता है, जन्म नहीं है। और अगर सृष्टि में देखें तो न कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है और न किसी वस्तु का नाश संभव है। ये तो केवल थोड़ी देर का आभास मात्र। लेकिन जो जीव है वो इस आभास को, इस प्रतीति को, इस फीलिंग को सच्चा मान करके इसके साथ बंध गया, इसके साथ उसने अपने आप को जोड़ लिया। और जो ईश्वर है वो उससे निर्लिप्त है। और जहां तक शरीर आदि की बात है तो जो संसारी प्राणी या जो जीव है उसका जो जन्म है वो कर्म संस्कार अधीन, तो उसके कर्म संस्कारों के अधीन। और जो ईश्वर है वो इच्छा के अनुसार। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे, ईश्वर जिसको हम कहते हैं
वो अपने साक्षी भाव को कभी लुप्त होने नहीं देता, और जो जीव है उसने कभी साक्षी भाव को स्थिर होने नहीं दिया। जीव ने तो स्वयं को इस संसार के बंधनों में, संसार की वस्तुओं के साथ बांध के, इसलिए मृत्युग्रस्त है, इसलिए जन्म और मृत्यु इसके चल रही है। और जब जन्म मृत्यु की बात है तो वास्तव में अगर देखें, वेदांत की दृष्टि से अगर देखें, जन्म मृत्यु संभव है ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने स्पष्ट किया, अगर जन्म मृत्यु की अगर बात मानते हैं तो जो उत्पन्न उसका नाश भी होगा, और नष्ट हुआ मानते हो तो ये एक प्रक्रिया चली आ रही, जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया। वास्तव में ये जन्म मृत्यु की प्रक्रिया भी अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। और जहां तक आत्म तत्व की बात है, उसमें न जन्म है और न मृत्यु। इसलिए भगवान कहते हैं अजो पिशन्नप्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिशन। अजह, मैं तो अजन्म हूं। तो फिर जो शरीर है, जो शरीर रूप सामने दिख रहा है, फिर प्रश्न करें वही कृष्ण के रूप में, तो वहां तो भगवान प्रकट हुए अपनी योग माया के द्वारा। क्यों, जो जीव है, जीव का जो शरीर है, वो उसके कर्म फल और कर्म बंधन से बंधा हुआ है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, यह दृश्येन तो भावेन यद्यत् कर्म करो, यह दृश्येन भावेन, जिस भाव से जो भी कर्म जीव करेगा तो उसका फल भोगने के लिए तादृशेन शरीरेण तत्फलम उच्यते। तादृशेन शरीरेण, उस कर्म फल भोग को भोगने के अनुसार ही शरीर भी मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो जीव शरीर है, जीव का जो ये शरीर है, ये तो उसके कर्म संस्कारों के अधीन है, उस कर्म फल भोग के लिए मिला। और जो ईश्वर है, वहां कोई कर्म फल भोग नहीं, वो अजन्मा है। लेकिन अजन्मा होते हुए भी भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, मैं अपनी माया का आश्रय लेकर के संभवामी, अलग अलग रूपों में प्रकट होता। क्योंकि जगत का जो दृश्य प्रपंच है, इस दृश्य प्रपंच का जो निर्माता, ये माया शक्ति के बिना संभव नहीं है। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि जो जीव है
वो जैसे ही नए शरीर के साथ जुड़ा, चाहे वो शरीर की कल्पना मनोरथिक हो, मन की इच्छाओं के अनुसार हो, देह कल्पना हो या स्थूल देह, दोनों की स्थिति एक जैसी। तो जैसे उस काल्पनिक शरीर में एक नए शरीर के साथ जैसे जीव ने स्वयं को जोड़ा, पूर्व शरीर की विस्मृति हो गई और इसी शरीर को उसने अपना सब कुछ मान लिया, तो वो यहाँ फिर कर्म आदि में बंधता चला गया। लेकिन जो आत्मा है, कहते हैं अजह, वो तो अजन्मा है। कल भी शायद उदाहरण दिया था, पहले भी कई बार उदाहरण दिया। अगर जन्म मृत्यु की ही बात करें, एक ही दिन में अगर जन्म मृत्यु को सत्य माने, तो यही है, जन्म मृत्यु यही है। जो देहासक्ति है, उस देहासक्ति का नाम ही जन्म है। और स्वयं के होने का जो ज्ञान है, स्वयं के अस्तित्व ज्ञान का नष्ट होना, और जब स्वयं का अस्तित्व बोध नष्ट हुआ, तब गया तो हमने इस शरीर को ही स्वयं का अस्तित्व मान लिया। यह संसार की जो कल्पनाएं थी, उन कल्पनाओं को ही हमने स्वयं का अस्तित्व मान लिया। और जब स्वयं का अस्तित्व उसी को मान लिया, तो ये कर्म संकल्प, तरह तरह की कल्पनाएं हमारे अंदर प्रकट होने लगी, और उन कल्पनाओं ने फिर एक नए कर्म का संकल्प हमसे करवाया। और जब कर्म संकल्प किया, तो फिर उसका फल भोगने के लिए फिर शरीर तो चाहिए। इसलिए स्वयं के होने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का लय हो जाना, स्वयं के होने का जो ज्ञान है, स्वयं का जो अस्तित्व ज्ञान है, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है, उस नॉलेज का नष्ट होना, तो उसी का नाम मृत्यु। और फिर नए शरीर के साथ जो हमारी अटैचमेंट, आसक्ति, उस आसक्ति का नाम जन्म, उसी का नाम जीवन। तो अब जो जीव है, वो तो नए नए शरीर के साथ अपने को जोड़ता गया और पुराना भी भूलता गया। तो इस तरह से चलते चलते स्वरूप विस्मृति इतनी हो गई, और वहां स्वसत्ता बोध, आत्मबोध के लिए गुंजाइश ही नहीं बची। और हमने तो स्वयं को इस शरीर तक या इस संसार की कल्पनाओं तक सीमित कर लिया। इस तरह से अगर देखें, तो सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन में कितनी बार हमारा जन्म हुआ और कितनी बार मृत्यु हुई। कल भी मैंने कहा, जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के अनुसार हमने अपने एक रूप की कल्पना की और उस रूप का निर्माण भी कर लिया। माता पिता भाई बहन आदि जितने भी जीवन के व्यवहारिक रूप, इन सब रूपों का निर्माता कौन? आप ही हैं कि कोई और है? सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन को अगर देखें, बच्चे आपके सामने आए, तो उन बच्चों को सामने देखते ही हमारा ये शरीर भाव, देह भाव प्रबल हो गया कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माता हूं, इत्यादि जो भी है।
तो इसी तरह से जो जो दृश्य हमारे सामने आते गए, हमने उन दृश्य संस्कारों के अनुसार अपने एक रूप की कल्पना की, अपने एक रूप का निर्माण किया और उस रूप के साथ चिपक गए। और जैसे ही उस रूप के साथ, उस शरीर के साथ आसक्ति, काल्पनिक शरीर के साथ, इससे पूर्व का जो शरीर था उसकी विस्मृति होगी, वो गायब हो गया। तो इस तरह से अगर देखें, सुबह से लेकर के शाम तक आपने स्वयं के कितने जन्म और कितनी मृत्यु देखी। यह सब होने पर भी आप तो वही के वही हैं। माता पिता भाई बहन आदि, ये जो भी हमारे इस संसार में रूप कल्पना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, कल्पनाएं तो चलती रहेगी। लेकिन अब ये जो आपके रूप थे सुबह से लेके शाम तक के, जिस जिस रूप में आपने अपने आप को देखा और उस समय वही अपने को मान लिया, इनका विचार करके देखें तो इन रूपों में से किस रूप को आप सच्चा कह सकते हैं? कौन सा रूप आपका सच्चा है? माता पिता भाई बहन आदि जो भी संसार के रूप में, इनमें से कौन सा रूप सच्चा है आपका? किसी को सच्चा नहीं कह सकते। लेकिन इन सारे रूपों के आप साक्षी हैं कि नहीं? तो जो इन सारे रूपों का साक्षी है, उसी को हम सत्य मानते हैं। अब चाहे उसको मैं शब्द से कहें, चाहे आत्मा कह दें, तो फिर जन्म किसका हुआ? आप तो वही के वही। जब ये संसार दृश्य नहीं था, जब ये संसार भाव नहीं था, उस समय भी आप थे कि आपके अपने होने की जो अनुभूति है, सेल्फ फीलिंग जो है, स्वयं के होने की जो अनुभूति, वो कब बदली? बचपन से लेकर के आज तक आपका अपने होने का अनुभव, जिसको लेकर के हम कहते हैं मैं, वो जो मैं का अनुभव है, अपने होने का अनुभव, उस मैं की स्थिति में कोई अंतर आया क्या? उस मैं की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। हाँ, संसार की मान्यताओं को लेकर के, संसार के बिलीफ्स को लेकर के हम अपने को उन मान्यताओं के साथ जोड़ते रहे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मानते भी रहे, और लड़ाई झगड़ा, संसार का व्यवहार सब कुछ चलता रहा। लेकिन समस्या वही है कि जब नए रूप के साथ हमने अपने आप को जोड़ा तो पुराना विस्मृत हो गया, पुराना गायब। और इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक पुराना भूलते रहे, नए के साथ आसक्ति होती रही, वो उसी को हमने अपना वास्तविक रूप मान लिया। लेकिन इस सब होते हुए भी अजह अजन्मा है। जैसे वो आत्मा जन्मा, वैसे आप भी, जिसको आप आत्मा कहते हैं। क्यों? सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी रूपों में हमने स्वयं को देखा,
वो सारे के सारे रूप क्षणिक हैं, काल्पनिक हैं। यथार्थ नहीं है। कर्म संस्कार आदि। लेकिन हमने तो उन्हीं रूपों को सच्चा मान लिया, और जब उन्हीं रूपों को सच्चा मान लिया तो संसार का सुख दुख, संसार के तरह तरह के संकल्प, ये भी सब प्रकट हुए। और जितने भी रूपों में आपने स्वयं को देखा या स्वयं को माना, तो जिस समय उस मान्यता के साथ आपने स्वयं को बांध के रखा था, उस समय भी कहीं न कहीं आपका अपने होने का अनुभव, सेल्फ एग्जिस्टेंस का अनुभव, वो वहां भी है कि नहीं? वहां भी है। लेकिन हम उस साक्षी भाव को स्थिर नहीं कर पाए, तो इसलिए जिए। इसलिए भगवान कहते हैं अजो भी, मैं तो अजन्मा, कि मैं अपने को इस संसार के इन कल्पनाओं के साथ बांधता नहीं। और तुम्हारा शरीर कर्म संस्काराधीन है, कर्म फल भोग। जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और फल भोगने के लिए कोई न कोई शरीर तो चाहिए। और ये फल भोग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, भोगना तो पड़ेगा। कल्प कोटि शतैरपि, चाहे उसके लिए करोड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। इसलिए भगवान कहते हैं अजो विषन्नभ्य आत्मा, मैं तो अजन्मा हूं। अर्थात वो जो आत्म तत्व है वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं है। और अव्यय आत्मा, और वो कैसा है? अव्यय। अव्यय का अर्थ जिसकी स्थिति में कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव ही नहीं। जैसे, फिर वहीं आ जाओ, बचपन से लेकर के आज तक संसार का जो अनुभव था, संसार की जो फीलिंग थी, ये तो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती गई कि नहीं? ये निरंतर परिवर्तनशील है, ऑलवेज चेंजेबल। संसार की जो भी अनुभूति है, चाहे वो सुख दुख हो, दूसरी बातें हैं, ये निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन आपका अपने होने का जो अनुभव था, जिसको लेकर के मैं कर रहे थे, वो जो अनुभूति है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? आपका संसार का सुख दुख आदि का अनुभव समय और परिस्थितियों के बदलता गया, लेकिन मैं का अनुभव, अपने होने का अनुभव, वो नहीं बदला। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो आत्म सत्ता है, वो जो आत्म तत्व है, जिस आत्म तत्व तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, अजो विषन्न आत्मा, वो अजन्मा है, अर्थात मैं अजन्मा हूं। और अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा, उसके साथ साथ भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, भूतानां ईश्वर, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन सब का ईश्वर है।
ईश्वर इसलिए कि जो जीव है, जीव के जीवन की जो प्रक्रिया हो तो क्या है? पूर्व शरीर का त्यागना और नए शरीर को पकड़ना। पूर्व शरीर का त्याग और नए शरीर को, ये जीव की जीवन गति है। लेकिन जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसमें वो नहीं, उसने न पकड़ा और न छोड़ा। तो केवल जो संसार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए देह ग्रहणम, लोक शिक्षार्थम, इस संसार को तत्व का बोध देने के लिए वो शरीर भगवान ने ग्रहण किया अपने संकल्प से। उसका जन्म नहीं हुआ। और जो जीव का जो शरीर है, वो तो कर्म संस्कार आदि, कर्म संस्कारों के अधीन। तो इसलिए भगवान कहते हैं अजो विषन्न आत्मा भूतानाम ईश्वरो विषन। ये जो समग्र भूत, ये 5 भूत, इनका मैं क्या हूं? मैं ईश्वर। और ईश्वर का अर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। हम भी मानते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्व सामर्थ्यवान। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो असंभव को भी संभव करके दिखा दे, तो उसका नाम ईश्वर। तो भगवान कहते हैं भूतानाम ईश्वरो विजन, मैं इन सब का ईश्वर भी हूँ। ईश्वर का अर्थ नियामक, नियंता। और उसको समझने के लिए फिर वही आए। जिस तरह से आप सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी शरीर आपने देखे, या जितने भी रूपों में स्वयं को आपने देखा, इन सब रूपों का निर्माता कौन? मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं भाई हूं, बेटा हूं, बहन हूं, इत्यादि। ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों का निर्माण किसने किया? इन कर्म संस्कारों के अनुसार हमने ही किया कि नहीं? और इस एक रूप का निर्माण करने में कितनी देर लगी? मुश्किल से कुछ सेकंड। तो ये असंभव को भी संभव आप कर रहे हैं कि नहीं? अब उस भाव में माता पिता भाई बहन आदि का जो शरीर भाव है, तो उस भाव में कितनी देर रहना है, ये भी कहीं न कहीं आपके नियंत्रण में है कि नहीं? तो सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी स्वयं के शरीरों का आपने निर्माण किया, स्वयं को जितने भी रूपों में आपने देखा, उन सारे रूपों के निर्माता तो आप ही हैं कि नहीं? तो ईश्वर हो गए कि नहीं? तो जब आप इस छोटे से उसमें तीनों गुण आपके अंदर हो सकते हैं, तो फिर जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो नहीं हो सकता क्या? तो भगवान वही कह रहे हैं अजो विषन्न आत्मा भूतानाम ईश्वरो विषन्न। मैं जन्मा हूं। क्यों?
अक्षीण ज्ञान शक्ति योगत्वात्, मेरा जो ज्ञान है वो अक्षुण्ण है। मेरा जो आत्मज्ञान है, स्वस्वरूप ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए वो अपूर्व ज्ञान, ज्ञान देह के द्वारा, और उस ज्ञान के साथ न कदापि विच्छेद, तो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता मुझसे। इसलिए नित्य ज्ञानवान आत्मा, यही को ने लक्षण किया। भाई जिसको हम आत्मा कह रहे हैं वो आत्मा क्या है? तो कहा नित्य ज्ञानवान आत्मा। जो नित्य ज्ञानवान है अर्थात नित्य ज्ञान से जो युक्त है, ऐसा जो तत्व है, तो उसका नाम आत्मा। और जो जीव है वो नित्य अज्ञानवान, नित्य अज्ञान से युक्त, संसार के भाव, संसार की कल्पनाओं में उसने अपने आप को उलझा के रखा है। जैसे भगवान कहेगा मैं का अर्थ आत्मा, वो जो आत्म सत्ता है। अजो पिशन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पिशन, वो अव्यय भी है। अभूतानाम ईश्वर, इस सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों का नियामक, उन सारे पदार्थों का नियंता वही है। और फिर वह क्या करता है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संभवामि आत्ममाया, स्वयं की माया के द्वारा अलग अलग रूपों में प्रकट हो गया। संभवामि, जहां जैसी जरूरत थी उसके अनुसार अपने एक नए रूप को प्रकट कर लिया। और हम भी तो वही करते हैं। चलो घर में तो बहुत आसक्ति है, वहां तो स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब बाहर कहीं निकले ऑफिस में, तो वहां समय और परिस्थिति के अनुसार हमने एक आवरण अपने ऊपर हम डालते हैं कि नहीं? ये भी तो हमारी माया है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि भाई जहां जैसी जरूरत हो उसके अनुसार मैं अपने रूप का निर्माण कर लेता हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। वो तो केवल लोक रक्षणार्थम, केवल लोक रक्षा के लिए, इस संसार को ज्ञान देने के लिए ये सब। तो अब प्रश्न उठा फिर भगवान आपको ये जरूरत क्यों पड़ी अलग अलग रूपों में अवतरित होने की, अलग अलग रूपों में प्रकट होने की आपको आवश्यकता क्या है? उस ईश्वर को जरूरत क्यों पड़ी? तो उसको ये प्रश्न करे तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं, भगवान के संभवामि युगे युगे, युग युगांतरों तक मैं तो अवतार लूंगा। और किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो सज्जन पुरुष हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो दुष्ट हैं उनके विनाश के लिए। और जहां तक सज्जनता और दुष्टता की बात है, ईश्वर को उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? उसने ऐसी व्यवस्था बना रखी। भागवत में एक अच्छी पंक्ति है, हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलु साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते।
जो सज्जन व्यक्ति है वो तो अपने हृदय की समता के द्वारा भयाद विमुच्यते, इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। और हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता, जो हिंसक प्राणी है वो अपने ही पाप से मारा जाएगा। इसलिए ईश्वर किसी को मारता है, ईश्वर किसी को नष्ट करता है ऐसा नहीं, तो केवल एक निमित्त मात्र। आगे भगवान कहेंगे ये तो सब मरे हुए हैं जितने भी होता है, अगर तुम ये सोचते हो मैं इनको मारूंगा तो कहते वो भी नहीं है, क्यों इनका हर एक का समय निश्चित है, लेकिन निमित्त तो कुछ न कुछ चाहिए। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, इसलिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए तुम केवल निमित्त बनो, इसके साथ आसक्त मत हो। अगर आसक्त हुए तो फिर वही संकल्प, और संकल्प के द्वारा फिर कर्म प्रवृत्ति, कर्म के द्वारा फिर नया संकल्प, फिर वासना, इस तरह से संसार का चक्र फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो अवतार है उस अवतार का प्रयोजन क्या है, तो यहाँ 7वें और 8वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म का ह्रास होने लग जाए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म फिर से सिर जाके बोलने लगे, तब आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं अपने एक रूप की रचना कर लेता हूँ। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने एक रूप का निर्माण कर ले, और उसके माध्यम से फिर निमित्त बन करके धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। तो कैसे, इन सब बातों की चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।